हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम दो टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। एक जो है वो है अमेजॉन एडवर्टाइजिंग और दूसरा जो है वो है ब्रांड स्टोर। तो इन दोनों के ऊपर डिटेल में आज अपन बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। काफ़ी इन्फॉर्मेशनल वीडियो है जिसके अंदर आपकी सेल जो है वो कैसे इंक्रीज हो सकती है, ये जो है आज दोनों मेन पॉइंट है। तो वीडियो को एंड तक देखना। थैंक यू। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि अमेजॉन एडवर्टाइजिंग करने से पहले कौन कौन से की पॉइंट्स और मैट्रिक्स है जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए। तो वो ध्यान इसलिए रखना चाहिए क्योंकि उससे हमारी जो अमेज़ोन की सेल है, जो अपन उस साइट से जो सेल लाने वाले हैं वो ज़्यादा आएगी और कम कॉस्ट के अंदर हम पे जो है ऐड चलने स्टार्ट हो जाएगी। तो उन पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से जो मेन एसेंशियल पॉइंट्स हैं जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो मेन पॉइंट है, तो सबसे पहले आप आ जाइए हमारी स्क्रीन पे। तो जैसे ही आप अमेजोन सेलर सेंटर पे आएंगे तो सबसे पहले आपको एडवर्टाइजिंग के अंदर आ जाना है और फिर आप जैसे ही कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो वो आपको अमेजोन एड्स के पैनल पे ले जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद जब आप एक कैंपेन सेटअप कर रहे हैं तो अभी आप देख रहे हैं ये मेरा एड स्पेंड है, मेरे पास इतने क्लिक आ चुके हैं, इतने एक्सप्रेशन आ रहे हैं। तो ये मेरा अभी एड जो है वो चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैंपेन सेटअप कैसे करना है। तो उस पर जैसे ही अपन क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ आएगा। तो मैं हर बार सबको सजेस्ट करता हूँ कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट वाला जो है वो ही अपन को यूज़ करना है। अब स्पॉन्सर प्रोडक्ट वाला जो है अपन यूज़ कर रहे हैं तो अपन को कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है। जैसे जो ऐड जो हमारी चल रही है उससे हमको रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जो अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो अपन को वापस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर वो मिल रहा है तो कितने परसेंट मिल रहा है। जैसे अपन ने 100 रुपये लगाए और 1000 रुपये की हमारी सेल आई तो वो एक अच्छा रेशियो रहता है। तो इन चीज़ों का अपन को कैसे ध्यान रखना है, तो ये चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन को प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने एक सिंगल प्रोडक्ट सेलेक्ट कर दिया। सिंगल प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद में ऑटोमेटिक टारगेटिंग की जगह अपन यहाँ पे मैनुअल टारगेटिंग करेंगे। मैनुअल टारगेटिंग में हम हमारे हिसाब से कीवर्ड्स और जो सब चीज़ें हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। कीवर्ड टारगेटिंग में आने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले आपको कीवर्ड्स सेलेक्ट करना है। कौन सी कीवर्ड की कितनी रेट है वो अपन को यहाँ पे पता चल जाएगी। जैसे मेरा मेन तो जो है वो है एरिया रग, तो मैं एरिया रग पे क्लिक करा और दूसरा मेरे को है रग्स फॉर लिविंग रूम। अभी मैं ये दो कीवर्ड्स लेके चल रहा हूँ। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सजेस्ट बिड्स स्ट्रेटेजी, जिस स्ट्रेटेजी जो है वो मैं अभी कस्टम पे रखता हूँ ताकि मैं मेरे हिसाब से जो है बिड लगा सकूँ। उसके बाद में यहाँ पे शॉर्ट बाय ऑर्डर्स कर देते हैं। फिर नीचे आने के बाद में यहाँ पे क्या लिखा है, यू हैव वन मोर एरर इन द लिस्ट, एरर आ रही है। बिड, यहाँ पे बिड डालनी है तो बिड मैंने यहाँ पे 0.75 डाल देते हैं। डिफ़ॉल्ट जो बिड है हमारी वही हम यहाँ पे इसको डाल देते हैं। फिर मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब इसको जैसे ही मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग अपन को नहीं करनी है, क्योंकि उससे जो है अपनी सेल्स आने का थोड़ा सा मतलब वो कोई सेंस नहीं है उसको यूज़ करने का, इसलिए अपन उसको नेगलेक्ट करते हैं। उसके बाद अपने यहाँ पे आ जाता है डायनामिक बिड डाउन ओनली एंड फिक्स्ड बिड। अब डायनामिक बिड क्या होती है, अप एंड डाउन। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो उसका है। सेकंड जो है डायनामिक बिड्स डाउन ओनली। तो डाउन ओनली में क्या हो जाएगा कि सिर्फ डाउन ही रहेगी। फिक्स्ड बिड मतलब फिक्स, मतलब आपने अगर $1 लगा दिया तो $1। और डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन के अंदर क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दी सीजन, अकॉर्डिंग टू दी मतलब जो चल रहा है तो उसके ट्रेंड के हिसाब से वो अमेजोन जो है उसकी रेट्स अप डाउन करता रहेगा। अप डाउन में मतलब अगर जैसे सीजन है तो उस टाइम फिर बिड रेट है जो थोड़ी ज़्यादा आएगी, और अभी जैसे नॉर्मल डेज है तो बिड रेट थोड़ी कम आएगी। तो ये जो है ये डायनामिक होता है, तो ये अमेजोन अपने हिसाब से हैंडल करता है। तो मेरे हिसाब से तो इसको डायनामिक बिड पे ही रहने देना चाहिए। उसके बाद में जैसे ही आप बिड एडजस्टमेंट नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पेज पे आने के लिए आप अपनी जो बिड है उसको कितने से बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे आपको वो डालना होगा। यहाँ पे रेस्ट ऑफ सर्च में आपको डालना होगा कि आप कितने % बढ़ाना चाहते हो। प्रोडक्ट पेजेस पे आपको ये 3 चीज़ें हैं ये आपको डालनी है। मैं सजेस्ट करूँगा कि जो टॉप फॉर सर्च है आप इसको 10% रख दीजिए, ताकि आपका अगर फर्स्ट पेज पे आपकी अगर लिस्ट आ रही है, आपका जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट पेज पे आ रहा है तो 10% से आपकी जो रेट है वो बढ़ सकती है। तो ये एक ऑप्शन मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पे करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको कैंपेन का नेम दे देना है। देन यहाँ पे स्टार्ट एंड एंड डेट दे देनी है और डेली का बजट दे देना है। डेली का बजट आप अभी $20 लेके चल सकते हैं, मिनिमम यहाँ पे वही दे रखा है। तो मिनिमम जब आप ये सब सेटअप कर देंगे तो फोरकास्ट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने क्लिक्स आएंगे, कितने ऑर्डर्स आने के चांसेस है और कितने आपकी CPC बनेगी।
तो ये सब चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे रहेगी। अब इन चीज़ों के अलावा कौन सी चीज़ है जिनको अपन को ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कितने क्लिक्स पे कितनी कन्वर्जन आ रही है। ये जब आप ऐड स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इतने क्लिक्स आए, इतनी कन्वर्जन आई। कन्वर्जन का मतलब यहाँ पे अपना ऑर्डर्स हो गया कि इतने क्लिक्स पे इतने ऑर्डर्स आए और इतने क्लिक्स पे इतने पैसा लगा है। कि ये चीज़ें अपन को थोड़ा ध्यान रख के, और फिर कौन सा जो कीवर्ड है जो अच्छा टारगेट कर रहा है, जो अपन ने अभी ऊपर कीवर्ड्स लिए थे, तो कौन सा ऐसा कीवर्ड था जिसके ऊपर सेल आई है या जिसके ऊपर ऑर्डर आया है, उस कीवर्ड को आगे हम उस कीवर्ड को लेके ही रैंक करने वाले हैं या उस कीवर्ड को ही हम यूज़ करेंगे, जिससे कि हमको जो दूसरे कीवर्ड्स है उनका इस्तेमाल ना करना पड़े। तो ये अमेजोन एडवर्टाइजिंग के बारे में तो हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब अपन आ जाते हैं अमेजोन स्टोर के ऊपर कि उसके अंदर अपन को कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वीडियो पूरा देखना। अमेजोन स्टोर क्या होता है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, कैसे उसको बनाते हैं। तो अमेजोन स्टोर एक बेसिकली एक तरह का स्टोर होता है जिस पे अपनी सारी जो भी अपने प्रोडक्ट्स है वो सारे शो हो जाते हैं। अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी हो गई, अपन जो कुछ वीडियोज है जो उस पर डाल सकते हैं, उससे अपनी एक परफेक्ट जो स्टोर है वो तैयार हो जाता है, जिससे सेल्स आने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। क्योंकि क्या होता है जब अपन कस्टमर जो है वो जब अपनी लिस्टिंग पे आता है तो उसको सिर्फ एक लिस्टिंग दिखती है, बट जब वो उस पर वहाँ पे लिस्टिंग के जस्ट नीचे अपने नाम स्टोर का नाम लिखा हुआ आता है, तो जब उस पर वो क्लिक करेगा तो उसको काफ़ी सारी लिस्टिंग्स और काफ़ी सारे अपने जो प्रोडक्ट्स है वो उसको दिख जाएंगे। तो उससे सेल आने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। कस्टमर को जो है वो वैरायटी मिल जाती है। अभी वो एक चीज़ के बारे में सोच रहा था और वो 100 चीज़ों के बारे में सोच सकता है। तो उसके अंदर अपन उसको कैसे एडिट कर सकते हैं, स्टोर को कैसे बना सकते हैं और कैसे क्या क्या चेंजेस करने होते हैं, वो आज अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो आ जाइए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले ये है मेरा स्टोर जो मैंने अभी बना रखा है, तो वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने वीडियो डाल रखा है, फिर मैंने ये पूरे यहाँ पे कैटलॉग्स वगैरह बना के और पूरा इसको तैयार कर रखा है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने अलग अलग ऑप्शन बना रखे हैं, ये एरियल, हैंड टफ्टेड, हैंड वोवन, फिर शो बाय रूम, रूम्स के अकॉर्डिंग मैंने अलग बना रखा है, फिर शेप्स के अकॉर्डिंग अलग बना रखा है, प्राइस के अकॉर्डिंग अलग बना रखा है। तो ये सब जो है ये मैंने पहले से ही जो है डिज़ाइन करके रख रखा है। तो अब इसके अंदर अपन और क्या चेंजेस कर सकते हैं वो अपन इसके अंदर आज देखेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अमेजोन सेलर पे आ जाना है। अमेजोन सेलर पे आने के बाद में यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मेन्यू वाले ऑप्शन में जाना है। मेन्यू वाले ऑप्शन में जाने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मैनेज स्टोर्स। मैनेज स्टोर्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपको उस प्लेटफॉर्म पे ले जाएगा जहाँ से आपको स्टोर को मैनेज करना होता है। अब ये जैसे मेरे यहाँ पे ये बना हुआ है पहले से, तो ये यहाँ पे आ चुका है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे ही एडिट स्टोर पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे को वहाँ पे ले जाएगा और उसके अंदर मेरे को क्या क्या एडिट करना है, कैसे क्या एडिट कर सकता हूँ मैं, वो मेरे को ये बता देगा। अब जैसे कि ये आपको मेरा दिख रहा होगा, अब मैं इसको पहले डेस्कटॉप पे कर देता हूँ। अब मेरे को अगर जैसे इसके अंदर कुछ भी डालना है, जैसे हैंड टफ्टेड में कुछ डालना है, तो मेरे को सिंपली कुछ नहीं करना है, मेरे को उसको स्क्रॉल करना है और ये जैसे लिविंग रूम के अंदर, जैसे ये डाइनिंग रूम है, ये डाइनिंग रूम पे मैं जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पे मेरे को यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं ऐड न्यू सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। ये मैंने यहाँ पे ए साइन डाल रखे हैं, तो यहाँ पे मैं जैसे ही ए साइन पेस्ट करूँगा वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि वहाँ पे फैच करा देगा। उससे कस्टमर को जो है अपनी लिस्टिंग शो होनी चालू हो जाएगी। और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जैसे कि होम पेज है। होम पेज में आपको क्या क्या डेकोर करना है, यहाँ पे जैसे मेरे को अगर कोई लिंक डालना है तो मैं लिंक डाल सकता हूँ यहाँ पे। उसके बाद में अगर मेरे को यहाँ पे ये वीडियो चेंज करनी है तो यहाँ से मैं वो वीडियो चेंज कर सकता हूँ, उसकी कवर इमेज क्या डालनी है वो डाल सकता हूँ। कुछ टैग्स जो है वो एसईओ पे बहुत काम आते हैं, तो यहाँ पे मैं जैसे टैग्स डालूंगा तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में मेरे बहुत काम आएंगे। तो वो चीज़ें हो गई। उसके बाद में मैंने यहाँ पे ये जो बैनर्स लगा रखे हैं तो इनके अंदर भी मैंने लिंक्स लगा रखे हैं, तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो मेरी लिस्टिंग पे लेके चला जाएगा। तो इसी तरह से ये पूरा एक स्टोर हमने बना रखा है। अब ये भी दो तरह से होता है, एक होता है मोबाइल, दूसरा होता है डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप से जो दिखेगा उसको तो ऐसा दिखेगा, अब मोबाइल से जो दिखेगा तो उसके लिए अपन को थोड़े से चेंजेस अलग करने पड़ेंगे। तो ये मोबाइल से अगर कोई देखेगा तो ये उस तरह से लग रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। ये अपना जो स्टोर है, जो अपनी जो लिस्टिंग है, अपना जो ब्रांड है उसको थोड़ा एनहेंस करने में ये बहुत चीज़ें ये काम आती है। तो ये अपन को करना चाहिए। मैं सबको बोलता हूँ कि अमेजोन स्टोर तो बनाना ही चाहिए। अब इसको रजिस्टर्ड कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे जैसे अपन स्टोर वाले पेज पे आए, अब यहाँ पे रजिस्टर्ड या ब्रांड का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पे आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको अपना ब्रांड को पहले रजिस्टर करना पड़ेगा ब्रांड रजिस्ट्री के ऊपर। जब तक आप ब्रांड रजिस्ट्री पे अपने आप को रजिस्टर नहीं करोगे आप वहाँ पे शो नहीं हो सकते हो। तो आप जैसे ही यहाँ पे
अपने को रजिस्टर करोगे। रजिस्टर करने के बाद में आपके पास एक ऐसा स्टोर बन जाएगा। उसके ऊपर फिर आपको एडिट स्टोर पे क्लिक करना है। एडिट स्टोर पे क्लिक करने के बाद में आपको कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है, आप अलग अलग लोगों से आइडियाज़ लेके और उसको यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। जैसे मैंने ऊपर पहले कवर फोटो लगा दी, फिर मैंने यहाँ टैपी जोन्स का लोगो लगा दिया, फिर कैटेगरीज लगा दी। ऐसे करके मैंने पूरा ये जो स्टोर है वो रेडी करा है। तो ये एक सिंपल तरीका होता है जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हम कैसे क्या कर सकते हैं और कैसे अपन अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने स्टोर को जो है अच्छा एनहेंस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कुछ भी डाउट हो तो लेट मी